If the interviewer asks you why do you want to join this company, then how do you going to answer this question in an interview? So in this video we are going to discuss कि आपको इसका आंसर कैसे देना है स्ट्रेटेजिकली और प्रॉपरली, प्रोसेस बाय प्रोसेस। आपको वो टेक्स्ट बुक के पुराने पुराने रिप्लाई आपको नहीं देने इंटरव्यूअर को, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड। क्योंकि इस तरह के रिप्लाई सारे कैंडिडेट्स दे रहे होते हैं, तो आपको कुछ अलग हट के रिप्लाई देना है। दैट्स गोइंग टू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। सो हियर यू हैव टू फॉलो दिस 3 स्टेप फॉर्मूला टू आंसर दिस परफेक्टली। फर्स्ट फॉर्मूला इज दैट यू हैव टू शो योर अलाइनमेंट विद दैट पर्टिकुलर रोल। जैसे कि यू कैन सी आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंपनी फ्रॉम द पास्ट व्हेन आई एम वर्किंग इन माय प्रीवियस कंपनी एज वेल, एंड व्हेन आई हैव सीन दिस रोल आई थॉट इट वुड बी द परफेक्ट मैच विद माय प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, सो आई थॉट इट कैन बी अ परफेक्ट फिट। यहाँ पे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ऑलरेडी जब अपनी पुरानी कंपनी में जॉब कर रहा था तो मैं तब से इस कंपनी को फॉलो कर रहा था, वेदर इट इज़ ऑन लिंक्डइन और मे बी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जब मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन की पोस्टिंग देखी कि इस पे जॉब वैकेंसी है, तो मुझे लगा कि ये पोजीशन परफेक्ट है मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे काम करके रखा है। सो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और इसके लिए अप्रोच करना चाहिए। नाउ द सेकेंड फॉर्मूला इज यू हैव टू मेंशन योर स्किल्स प्लस वैल्यू। So here you can see is with my background in digital marketing and basic analytics, I can bring both the business understanding and the data insights as well at the same time. इससे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपका जो भी बैकग्राउंड था आपकी पुराने स्किल सेट्स में, उन दोनों को मिला के आप इस कंपनी में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब आपने अपनी पुरानी स्किल्स भी बता दी और उस स्किल्स के बेसिस पे आप अपनी इस नई कंपनी में या नई जॉब पोजीशन पे क्या वैल्यू ऐड करोगे इस कंपनी में, इसको आपने प्रॉपर तरीके से बताना है। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज यू हैव टू शो योर ग्रोथ माइंडसेट। मतलब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपने इस कंपनी को ऐसे ही नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। आपके दिमाग में भी कुछ था ऑलरेडी ग्रोथ माइंडसेट, जिस वजह से आपको लगा कि ये कंपनी आपके लिए परफेक्ट फिट है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आपने इसकी सैलरी देख के यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, जो 90% लोग करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं बोलनी है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ग्रोथ पाने के लिए, मतलब कि सैलरी में ग्रोथ पाने के लिए इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको कुछ और तरीके से बताना है, विच इज़ I am excited to grow in a fast-paced environment while contributing and learning from the senior analyst in the team. तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे इतने ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं थे, बट जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पे आपसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हैं जिनके साथ आप काम करने के लिए एक्साइटेड हो और उनसे आप कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सीखना चाहते हो और उनके साथ आप काम करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। दैट्स वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, नॉट बिकॉज ऑफ द सैलरी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।